गुड इवनिंग क्लास। आज आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में मैंने आपको बताना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं। थोड़ा सा पहले लास्ट क्लास का रिवाइज कर लें कि सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला था, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। राइट। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारे पास सुपर प्रॉफिट चाहिए इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है इसको मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट यानी जो बिजनेस में पिछले कुछ सालों का एवरेज निकालकर उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसका एवरेज निकाला, सपोज वो 1 लाख है और नॉर्मल प्रॉफिट है 80,000, तो सुपर यानी उस बिजनेस ने सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाया 20,000, दिस इज सुपर प्रॉफिट। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज है? नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो दो तरीके से समझा जाता है। एक तो उस जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके जैसा बिजनेस करने वाली और कॉम्पिटिटर्स या और बिजनेस या इंडस्ट्रीज का कितना रेट ऑफ प्रॉफिट है जो वो लोग भी अर्न कर रहे हैं, वो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट होता है। राइट। और हमारा बिजनेस हमारे द्वारा लगाई गई कैपिटल पर क्या उतना नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इनटू अपॉन 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या चीज है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्नड बाय अदर फर्म्स, ये वो रेट ऑफ प्रॉफिट है जो दूसरी फर्म्स अर्न करती हैं इन द सिमिलर इंडस्ट्रीज। राइट। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? इसको निकालने के लिए दो मेथड्स हैं बेटा, लेकिन ये क्या है? बिजनेस में जितनी पूंजी काम कर रही है या लगाई गई है जिससे बिजनेस चल रहा है, इसको वो अमाउंट कितना है, इसको निकालने के दो मेथड्स हैं, लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच में आपको समझने के लिए एक हम बैलेंस शीट लेते हैं। आपको पता है कि बैलेंस शीट में आपकी फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स, ये सारी एसेट साइड में लिखी जाती हैं। इन सब के बारे में आपको पहले से पता है, हम क्लास 11th में सीख चुके हैं। सिर्फ एक नया पॉइंट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो आपके लिए नया है। कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस का करंट क्रेडिट बैलेंस, आउटसाइड लायबिलिटीज बैलेंस, आपके एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेबल, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर आती हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज का ये पार्ट होती हैं। राइट। अब ये बैलेंस शीट है, इससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड या तो एसेट अप्रोच से इधर के निकलती है या लायबिलिटी अप्रोच से निकल सकती है। तो इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है वो आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया भी था बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी साइड का कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये तीन चीजें ऐड करके इसमें से माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल। और एसेट अप्रोच में ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स जो हैं उनका टोटल ले लो एक्सेप्ट छोड़कर गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इन तीनों को छोड़ के सारी एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके इसमें चैप्टर में दो टर्म्स बहुत यूज होती हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? When a business invest in another business, suppose आपके बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस में पैसा लगाया फॉर द फर्दरेंस होता है प्रमोशन, बढ़ावा ऑफ ओन बिजनेस। आप इसलिए पैसा लगा रहे हैं कि आपके बिजनेस को प्रमोशन मिले ताकि दूसरे बिजनेस में पैसा लगाकर, तो वो कहलाती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये बिजनेस का पार्ट है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट व्हेन अ बिजनेस इन्वेस्ट इन अनदर बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू, आपने दूसरे बिजनेस में पैसा लगाया अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नहीं, आपके पास सरप्लस फंड्स था, आपने वहां लगा दिया, आपको उसके ऊपर इनकम हो जाएगी। टू अर्न रेवेन्यू by investing surplus funds
नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस, ना कि प्रमोशन के लिए ऑफ ओन बिजनेस, राइट। तो हमें अगर क्वेश्चन में ट्रेड और नॉन ट्रेड वर्ड कुछ भी नहीं लिखा है तो उस केस में हम इसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। अगर क्वेश्चन में, यहाँ मैंने नीचे लिखा है बेटा, अगर क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टमेंट लिखा है तो इसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम इसके एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द अबव टू अप्रोचेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट। अभी यहाँ पर हमें गुडविल का अमाउंट निकालने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया जा रहा है। आपके पास बैलेंस शीट में ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है, और कहा गया कि दोनों अप्रोचेस से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर बताएं। तो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं लायबिलिटी अप्रोच में। लायबिलिटी अप्रोच में कैपिटल अमन और भास्कर की 2 लाख रुपए, रिजर्व पैसा बिजनेस में लगा है 90,000 रुपए। अब आपको मैंने फॉर्मूले में सिखाया था ना कि कैपिटल लायबिलिटी अप्रोच में हम यहाँ पर कैपिटल, रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस तो है नहीं, इसका मतलब हम लायबिलिटी अप्रोच के लिए 2 लाख और 90,000 लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 2,90,000। अब इसमें से माइनस करना है फॉर्मूले के हिसाब से। क्या माइनस करते हैं हम लोग, इसमें से गुडविल माइनस करनी है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो गुडविल वापस माइनस करेंगे, और फिक्टिशियस एसेट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट मतलब जो काल्पनिक एसेट है, हमने एसेट साइड में लिखी है लेकिन वास्तव में हमारी एसेट नहीं है। तो आप क्या माइनस करेंगे, गुडविल माइनस करेंगे और ये फिक्टिशियस एसेट माइनस करेंगे। इसका मतलब 2,90,000 में से गुडविल है आपकी 30,000 की और ये 40,000, तो 2,90,000 है। 2,90,000 माइनस 40,000, गुड आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 2,50,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट आया। इसी चीज को हम एसेट अप्रोच से भी निकाल सकते हैं बेटा। एसेट अप्रोच में ऑल एसेट्स एक्सेप्ट किसको छोड़कर, गुडविल को छोड़कर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, और फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर, राइट। इन तीनों को छोड़ के जितनी भी एसेट्स हैं, अब यहाँ 3,90,000 एसेट है, इसमें गुडविल और फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी है हमें, तो इसको अगर हम हटा दें तो कितने की 40,000 माइनस कर दें तो 3,50,000 बचेंगे बेटा, ठीक है। तो कितना बचा, 3,50,000। 3,50,000 में से अब यहाँ पर लायबिलिटीज, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों आउटसाइड लायबिलिटीज है, इसको हमने माइनस किया 1 लाख, तो ये आपका 2,50,000 ही आएगा। तो आप यहाँ देखें, ये 2,50,000 और ये 2,50,000 सेम अमाउंट आया। इसका मतलब है कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, राइट। दोनों मेथड से हमारा अमाउंट सेम ही आएगा, चाहे वो एसेट अप्रोच से निकाले चाहे वो लायबिलिटी। आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी पूंजी काम कर रही है बाय लायबिलिटी साइड अप्रोच, यानी लायबिलिटी अप्रोच से निकालना है, एंड एसेट साइड अप्रोच फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में भी आपको केवल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है बेटा, ठीक है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का दोनों अप्रोचेस से फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं लायबिलिटी अप्रोच की तरफ। लायबिलिटी अप्रोच में अमित और सुधीर की कैपिटल बिजनेस में लगी है 4 लाख, रिजर्व बिजनेस में ही पड़े हैं 5,80,000, ये तो लायबिलिटी है दोनों। अब 5,80,000, यहाँ देखिए आपका 5,80,000 आ गया दोनों का टोटल, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है गुडविल। अब ये इन्वेस्टमेंट है, 3 चीजें माइनस करते हैं, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
यानी फिक्टिशियस एसेट, 3 चीजें माइनस करते हैं। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट में लिखा है नहीं है कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा होता बेटा तो हम इसको क्या मानते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, राइट है। अभी मैंने आपको बताया था इसको हम क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, गुडविल है 60,000 की, ये इन्वेस्टमेंट कितनी है 1,60,000 की, और ये फिक्टिशियस एसेट्स है 20,000 की। तो कितना बना 1,80,000। अब इसमें से इन टोटल में से हम 180 माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस किया तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आई 4 लाख रुपीस, ये ठीक है। फॉर्मूला याद रखना बेटा, लायबिलिटी साइड की 3 चीजें, कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और 3 चीजें माइनस करनी है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। अब हम चलते हैं एसेट अप्रोच की तरफ। एसेट अप्रोच में सारी एसेट्स लेते हैं 3 चीजों को छोड़कर, इन्हीं 3 को छोड़कर। इन तीनों का टोटल कितना था 180, इसका मतलब 780 में से अगर हम 180 निकाल दें तो बाकी की एसेट्स कितनी बची 6 लाख की, 6 लाख की। 6 लाख में से लायबिलिटी माइनस करनी है, यहाँ 2 ही लायबिलिटी हैं, 180 और 20 2 लाख। तो आप 6 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो बेटा 4 लाख। दोबारा देखिए, एसेट अप्रोच में ऑल एसेट्स एक्सेप्ट 1, 2 और 3, तो ये 7,80,000 की बजाय हमारे पास आ गया 6 लाख। ये मैं एसेट अप्रोच से निकाल रही हूँ। इसमें से लायबिलिटी माइनस करेंगे 180 और 20 2 लाख माइनस की 2 लाख, तो ये हमारा आ गया 4 लाख। ये मैंने एसेट अप्रोच से निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप देखिए ये और ये सेम है, तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी अप्रोच से निकाला जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब इन्वेस्टमेंट के आगे ट्रेड है या नॉन ट्रेड कुछ नहीं लिखा होता तो तब हम उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 11, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 60,000। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी ही नहीं है, क्वेश्चन में निकाल कर ही दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। इस केस में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेट रिटर्न ऑन द कैपिटल, यानी नॉर्मल जो प्रॉफिट का रेट है इंडस्ट्री का वो है 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 3 year परचेज यानी 3 से गुना करके गुडविल की वैल्यू निकालनी है फॉर द लास्ट 3 years। जो आपका सुपर प्रॉफिट एवरेज है वो लास्ट 3 years का निकालना है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना बेटा कि गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो दिया हुआ है 3, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, तो हम सुपर प्रॉफिट की जगह खाली छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया था एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में 18,000, 20,000, 22,000 इन तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है। 20, 40, 50, 60,000 आ गया। 60,000 3 years का एवरेज निकालना है तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया 20,000, राइट। ये आपका 20,000 क्या आया, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट।
अब यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी नहीं है, निकली हुई है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? 60,000 इंटू 10/100, ये 6,000 आ गया। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया और एक्चुअल प्रॉफिट भी आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया? अभी हमने सॉल्व किया था 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया आपका? 6,000। राइट, अब इट मीन्स आपका सुपर प्रॉफिट कितना आया? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 14,000। अब इस 14,000 को यहां रख देंगे, यहाँ 14,000 रखा आपने। अब 14,000 इंटू 3 करेंगे तो आपकी गुडविल कितनी आ गई? 42,000। तो आपको यहाँ स्पेस छोड़कर, 2 लाइनें छोड़कर आगे सॉल्व करनी है वर्किंग, फिर इस फिगर को पुट कर देना तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। इस तरह से हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल के क्वेश्चंस करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 12। Alok, Akash are partners in Messrs Megha Enterprises. They admit Ashish as partner with effect from 1st April 2019. They agreed to value goodwill at 3-year purchases, यानी 3 से गुना करना है by super profit method. सुपर प्रॉफिट को 3 ईयर से, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है? सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच they decided to take average of last 5 years profit। यानी सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट है वो लास्ट 5 years का लेना है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years आर, ये 1 2 3 4 5 सालों का दिया है, लेकिन यहाँ कुछ लिखा है 2015 के लिए, इंक्लूडिंग गेन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। यानी ये एबनॉर्मल गेन है, इसको यहाँ से माइनस करना होगा। इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, यहाँ एबनॉर्मल लॉस है, इसे प्लस करना होगा। तो सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करेंगे ऐड और लेस करके, ठीक है, फिर इसका एवरेज निकाल लेंगे, इनका टोटल करेंगे। इसको ठीक करने के बाद एवरेज जो आएगा वो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट होगा हमारा, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म गिवन है क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट गिवन है 15 लाख इंटू 10/100 से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो सुपर प्रॉफिट आ सकता है और आप गुडविल की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि सिंपल है। अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इसमें 5 साल का था, उसमें 3 साल का है, और इसमें इस इफेक्ट को लेना है। ये आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करेंगे। Now illustration number 13. Average net profit of Home Depot expected in the future is 54,000 per year. The average capital employed in the business की capital employed है 3 lakh. Normal profit expected from capital investment in this class of businesses, यानी ये capital employed है, ये 10% है, it means ये normal rate of return हो गया, ठीक है। इससे आप normal profit निकाल सकते हैं। और आपका जो एवरेज नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 54,000। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम। जो हमने अनुमान लगाया कि जो पार्टनर्स को हम रेम्यूनरेशन देंगे वो 9,000 रुपये पर एनम साल की देंगे, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब ये कहा गया कि एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो निकलता है 54,000 का, लेकिन हमें एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाहिए। और ये नीचे लिखा है कि अनुमान है कि 9,000 रुपये हमें रेम्यूनरेशन देनी है पार्टनर्स को। तो इसका मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो 54,000 में से 9,000 माइनस करेंगे। 54,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो वो आपका बनेगा 45,000, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। यहां पर आपको गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट
इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। सुपर प्रॉफिट तो पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में 2 ईयर परचेसेस गिवन है, इंटू 2। अब यहाँ 2 लाइन छोड़ दी, यहाँ लिखा सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप एब्रीवेशन यूज नहीं करेंगे, ये मैं प्रैक्टिस में आपको बता रही हूँ। आप पूरा लिखेंगे एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो क्वेश्चन में लिखा है 54,000 एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड है 9,000 का रेम्यूनरेशन। ठीक है, ये खर्चा आगे हो सकता है। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 3 लाख रुपए, इंटू रेट कितना है 10/100। तो 54 में से 9 गए तो बेटा आपके आ गए 45,000 माइनस इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना आ गया आपका 30,000। सुपर प्रॉफिट कितना बना 15,000। अब इस सुपर प्रॉफिट को, ये जो 15,000 आपका सुपर प्रॉफिट बना, इसको हम ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे गुडविल वाले। 15,000 इंटू 2, इट मीन्स गुडविल कितनी आ गई आपकी 30,000। ठीक है बेटा, ये था आपका सुपर प्रॉफिट के, और बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं दूंगी। थैंक यू बेटा।